फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और कुछ अच्छा सा, कुछ इम्पोर्टेंट सा आपको हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। जो इस टाइम काफ़ी लोग बच्चे मतलब स्टडी करते हैं, बट उन्हें इतना ये नहीं पता होता कि मैं कौन सा सेट लगाऊं जिससे अच्छे नंबर आएँ और अच्छी स्टडी करें, क्योंकि कंटिन्यू वो इतना पढ़ाई नहीं कर पाते। किसी किसी घर में घर की प्रॉब्लम होती है, ये जिम्मेदारियां होती हैं, तो अच्छे से तैयारियां और कंटिन्यू तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो अब लास्ट टाइम एक ही महीने बचा है जिससे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं भी उसी से तैयारी किए हूँ, और इससे पहले मैंने तैयारी करके मैंने एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। और मैं भी इस बार भी उसी से तैयारी कर रही हूँ, उसी सेट को यूज़ कर रही हूँ जिस सेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और हम चलते हैं और दिखाते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पीछे स्टडी टेबल है जिसके आगे मैं वीडियो बना रही हूँ। अब उसी स्टडी टेबल में बैठ के आपको उस सेट को दिखाऊंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमें लगता है इतना पुराना वो सेट है, इतना पुराना सेट है कि मतलब वो बहुत पहले से चलता आ रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अब नए नए सेट आने लगे हैं मार्केट में, बट मैं उस पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम उससे पढ़ के दिए हैं और काफ़ी अच्छे हैं उसके सेट। जितने भी उस प्रकाशन के जितने भी सेट आए हैं आज तक, वो बहुत अच्छे आए हैं। रेलवे हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, अदरवाइज़ कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, सब में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और फंसते भी हैं उससे सेट में। तो आओ चलो मिलते हैं। देखिए ये बुक मतलब सेट है जिससे मैंने तैयारी की थी। मतलब इससे पहले मैंने तैयारी करके मैं एग्ज़ाम फरवरी में दिए थे और मेरा 17 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। बट वो लीक होने की वजह से तो वो तो सबको पता है कि एग्ज़ाम में हम लोगों का एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो गया। तो ये वो ही सेट है जिससे मैंने पढ़ाई की थी और मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए भी थे। उतना लेवल हार्ड नहीं था मेरे हिसाब से। तो अब हम जो लोग स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो उनके हिसाब से तो वो हार्ड नहीं था और नॉर्मली था। तो ये देखिए समसामयिकी की है घटना चक्र। तो हम लोग पर डे जो मतलब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स वगैरह, तो इसी से है और इसी से पूछा जाता है। तो वो घटना चक्र इसी की है। तो ये देखिए मतलब सारा कुछ दे रखा है इन्होंने कि मतलब कब से लेके 2006 से लेके 2020 तक, जब तक हमारा कांस्टेबल का आया हुआ है तब से लेके अब तक का सारा सेट इसमें दे रखे हैं सारे ईयर के, जिसमें हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और मतलब कैसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब कैसे पूछे जाते हैं और अब नए हिसाब से कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2006 में काफ़ी हार्ड पूछे जाते होंगे या जैसा भी हो। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, ऑफलाइन अब भी एग्ज़ाम हम लोगों का कांस्टेबल का होता है। ये बहुत अच्छा है, गुड लक है और मतलब अच्छा ही तो है। ये 2023 में मैं मार्केट से लेके आई थी ये, और यहाँ नहीं मिली थी तो मैं कानपुर से लेके आई थी। तो देखिए ये सेट है। और सबसे अच्छी बात तो हम आपको दिखाते हैं कि क्यों अच्छी है, मुझे क्यों अच्छी लगी। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद इस क्वेश्चन का बहुत डिटेल्स इन्होंने ये नीचे दे रखा है। इन्होंने उत्तर तो इसने दे रखा है, जो आंसर है इसका सी है, लेकिन उसके बारे में कितने अच्छे से इन्होंने नीचे दे रखा है और सारा कुछ बताया। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है, तो उनके लिए तो मैं समझती हूँ कि बेस्ट है बहुत, क्योंकि एक महीने की तैयारी इससे अच्छे कोई नहीं करा सकता है। और इतना हम लोग मतलब माइंड में प्रेशर रहेगा कि शायद अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। ये मेरा पहले नंबर पे सामान्य हिंदी दे रखा है। सामान्य हिंदी के बाद ये पूरे उसके सामान्य हिंदी के जो 55 क्वेश्चन होंगे, 55-56 क्वेश्चन, तो ये उन्होंने दे रखा है। देखिए सारे क्वेश्चनों का, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चनों को देखो किस तरह डिटेल से दे रखा है उन्होंने और उसके बारे में बताया हुआ है। ये देखिए और भी क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाते हैं। और इसके बारे में देखो कितना लॉन्ग इन्होंने बताया, सारा ईयर्स वगैरह लेके कितने अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। तो बताइए बजट से, लेकिन सब कुछ इतने अच्छे से बता रखा कि मेरे हम लोगों को क्वेश्चन इसके साथ, मतलब जैसे ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा और भी क्वेश्चन हल होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बताया, फिर कब क्या लागू हुआ, कब क्या बना, ये सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में बता देते हैं उसके बारे में। तो देखिए ये नोटबंदी वगैरह, ये नोटबंदी का भी आया था क्वेश्चन। ये देखिए मेरे में आया था, आपके यहाँ आया है वो ना आया। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो ये क्वेश्चन आया था इस बार। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे क्वेश्चन है
तो आप लोग मतलब एक बार इसको ट्राई कीजिए। और ये शायद सिंगापुर मुद्रा वाला भी शायद मेरे हिसाब से आया था कि नहीं आया था, मुझे लग रहा आया था। और ये अनुसूचियों के बारे में पूछा गया था। और इससे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेरे पास सेट अब भी रखा होगा। ये सेट मेरा इधर टंगा था, ये मेरे जो पेपर दे के आते थे इसमें यही टांग देते हैं, पूरा इसमें बनाया हुआ है और इसी में मतलब टांग देते हैं। और भी जो पेपर वगैरह रखे होंगे तो अंदर रखे होंगे, ये सब रखे हैं मेरे। ये मैं करंट अफेयर्स तैयार करती थी, उनके ऑनलाइन जो सर पढ़ाते थे उन्हीं से मतलब पढ़ते थे। और ये देखिए मैंने पढ़ा हुआ है उसका वो लगाया हुआ है कि मतलब ये से और अफ़गानिस्तान, तो ये अपना ट्रिक माइंड पे बना रही थी और ट्रिक के हिसाब से अपना पढ़ाई कर रही थी। और अकेले जब पढ़ते हैं ना तो अपना ऐसे ट्रिक लगाया करते हैं, मतलब क्वेश्चन से ट्रिक बनाया करते हैं अकेले ही। ये देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे एग्ज़ाम में। बहुत अच्छी है, इतना अच्छा सेट है कि मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई सेट ही नहीं आज तक लगा मुझे। मैंने इससे पढ़ा था। ये मैथ, रीजनिंग, आपके सारे सब्जेक्ट इसी में दे रखे हैं, कहीं बाहर नहीं जाना देने। मतलब हिंदी हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, सब कुछ इसी से है। और सारा कुछ कंप्लीट भी बहुत अच्छे से दे देंगे, क्योंकि मैंने जीडी में जब एग्ज़ाम दिया था इस बार, मतलब अभी 2024 में जीडी में, तो मेरी हिंदी इसी से पढ़ी हुई थी और इसी की तैयारी कर रही थी। क्योंकि जीडी तो अभी हुआ है ना यूपी पुलिस के बाद, तो मेरा जीडी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ये मतलब हिंदी में 20 नंबर की हिंदी होती है, 20 नंबर की नहीं सॉरी 20 क्वेश्चन उसके हिंदी के होते हैं। 20 तो सभी के सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जैसे जीएस हो गया 20 नंबर का, और क्या नाम से इसकी हिंदी हो गई, और वो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी के बाद अपनी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। ये सारे 20-20 नंबर के होते हैं, 20-20 क्वेश्चन इनके होते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं। तो 160 नंबर का मतलब अपना पेपर होता है। तो मैंने मतलब इसी से पढ़ाई की थी। वैसे तो मैं हिंदी पे माइंड नहीं किया, क्योंकि अंकित सर से पढ़ती थी, तो अंकित सर ये बोले कि मतलब अरे और सब्जेक्ट हैं तो उनकी तैयारी आप लोग आगे से करिएगा, लेकिन जो हिंदी है तो आप 15-20 दिन में आप लोग तैयार कर सकते हैं, मतलब जीडी की। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी कि मैं बाद में जीडी की तैयारी करूँगी। बट 1 महीने मैंने जीडी मतलब छुआ ही नहीं। उसके बाद 15 दिन जब मेरे एग्ज़ाम के बचे, तो मेरा 23 को एग्ज़ाम था, कानपुर सेंटर गया था। तो मैंने फिर 15 दिन फिर मैं पढ़ी ही नहीं मतलब हिंदी को। मैंने सोचा देखा जाएगा, बस इन्हीं सेटों को ज़्यादा लगाई थी, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस की तैयारी ठीक करी थी और पैरिस की तैयारी अच्छी थी। उसके बाद मैंने जब जीडी में दिया था तो मतलब मेरे ये बता रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन थे, 20 में 19 बिल्कुल क्लियर हो गए थे, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ी नहीं थी और मैं थोड़ा हिंदी को माइंड भी इतने नहीं करती। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत हैं 20 में 19 क्वेश्चन सही होना मैं गुड लक समझती हूँ। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले तो मैंने हिंदी चेक करी थी, क्योंकि मैंने हिंदी में लापरवाही बरती थी और पढ़ाई भी नहीं करी थी, बिना पढ़े ही दे के आए थे। और मुझे ये लग रहा था कि मैंने जो यूपी पुलिस की तैयारी करी है तो उससे हो जाएगा मेरा, इसका मतलब जीडी का क्लियर हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करूँगी। तो मैंने क्या नाम से इसको फोकस नहीं किया था। लेकिन जो हिंदी इसमें दे रखी थी, इन्होंने हिंदी इतने अच्छे से बताया है, इतनी अच्छे से मतलब इस बुक में बताया हुआ है। ऐसे तो मैंने मतलब वैसा कैमरा लगा कैमरा क्या मतलब सेल्फी वाला कैमरा है ना आगे फर्स्ट पहले वाला, तो उसमें ऐसे उल्टा दिखेगा ही। तो मतलब बैक साइड से आपको भी दिखाया था, तो उससे समझ आना। मैंने इसी से तैयारी करी थी, उन्होंने डिटेल से बताया था। अंकित सर ने भी मतलब नवीन सर भी अच्छे से पढ़ा रहे थे, उनसे कभी कभी पढ़ लेते थे, लेकिन हमारा मन ही नहीं उस पर लगता था हिंदी में। बस रीजनिंग वगैरह में और मैथ वगैरह में ज़्यादा मन करता है मेरा। जीएस में वो कमज़ोर रहते हैं, तो मैं उसी मैथ रीजनिंग इतनी लगाती थी कि पूछो नहीं। और फिर वैसे तो सारा क्वेश्चन हल करके आए थे, और मतलब इसमें हम क्या नाम से 72 करके आए थे जीडी में, 72 करके आए थे, 8 छोड़ गए थे। हमने कहा पता नहीं, क्योंकि जीएस हमारी कमज़ोर थी, मैंने उसके क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं कैसे क्या हो। लेकिन जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है वो नहीं किया। लेकिन मेरे उसमें मैथ कह रहे हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन छोड़े थे,
और रीजनिंग में ऐसे 2-3 क्वेश्चन, 2-3 इसमें छोड़े थे, 2-3 इसमें छोड़े थे, ऐसे 8 क्वेश्चन लगभग समथिंग मैंने छोड़े थे। अब इसके कितने थे मेरे अभी ध्यान में नहीं है, क्योंकि अगले साल जो दे के आया था जीडी का तो मेरा छूट गया था। अब इस बार मैं छूटा तो नहीं, लेकिन मैंने क्वेश्चन छोड़े, इतने छोड़े। बट बगल में साइड में भैया लोग बैठे थे तो वो कह रहे थे कि जिस तरह से आप लगा रही हो तो उस तरह से आपको पूरे करने चाहिए थे क्वेश्चन। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा हो सकता है कि पता नहीं गलत हो। मैं कहते हैं 1/8 का तो वो था तो आप करना चाहिए पूरे, पता नहीं ऐसा होता 2 अगर क्वेश्चन उसी में 1/8 मतलब 8 क्वेश्चन छोड़े, 8 में अगर 2-3 सही हो जाते, 2 ही सही हो जाते तो आपका तो जो गलत होता ना तो वो तो क्लियर हो जाता ना, मतलब सही हो जाता। मैंने किया ही नहीं था, 8 छोड़ दिए थे, क्योंकि टाइम भी तो वेस्ट, मतलब टाइम ही निकल गया था उस दिन का। देखना थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब जो पेपर था वो मैथ का हार्ड आया था और रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, बाकी नॉर्मल था। पेपर में कुछ जान नहीं थी, एकदम मस्त क्वेश्चन थे और सारा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। और मैंने इसी से पढ़ाई करी फिलहाल। और मैंने अंकित सर के सेट भी लगाया, उनके भी सेट रखे हैं, देखो आपको दिखाते हैं अंकित सर के सेट। ये मतलब 20 से समझ में आएगा, उससे समझ में आएगा। तो ये इनकी सर के सेट मैंने जीडी के मंगाए थे। ये है मतलब सामान्य अध्ययन का है, इसमें 2023-21 हुआ 19 तक के सेट दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए रखे थे। इनके भी सेट बहुत अच्छे थे, मैंने पढ़ाई करी इनके सेट से, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाई कम करती हूँ, सबसे मेरा थोड़ा कम आता है। मतलब जैसे जीएस हो गया, जीएस से तो मैं बिल्कुल दूर दूर से नाता नहीं रखती हूँ, बाकी पढ़ती बहुत हूँ, बाकी मन नहीं करती हूँ उस पढ़ाई में। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा। इतने सेट पढ़े लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये सेट लगा, क्योंकि इन्होंने डिटेल से बताया, बहुत अच्छे से बताया, इन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया है। मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, क्योंकि जब से मैंने स्टडी स्टार्ट की है तो मैं मैथ SSC मेकर से पढ़ती थी, और जो मेरा अदर स्टडी था फिर मैंने पैकेज लिया, SSC मेकर वालों से भी पैकेज लिया, और उसके बाद मैंने इनसे भी पैकेज ले रखा है। दो बैच का मैंने पैकेज ले रखा है अंकित सर की, तो इनसे भी पढ़ाई करती हूँ। फिलहाल मैं अब तक काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाई हूँ और कर रही हूँ, देखो आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं ये मिल जाए, अगर आपके पास नोट्स रखे हैं तो उसकी तैयारी करो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा तैयार करने के लिए। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी बुक नहीं, मतलब सेट है, बुक नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए बुक नहीं बताएंगे। बाकी ये घटना चक्र का है, समसामयिकी का, आपको आसानी से मिल जाएगा और देख लीजिए, बहुत अच्छी है। कांस्टेबल के लिए बेस्ट है, अब लोग खुद देख रहे होंगे, कांस्टेबल के लिए दे रखा है, 1 नंबर की बुक है। फिर कह दी मतलब सेट बहुत अच्छे हैं। मैथ वगैरह, जैसे मैथ आपको नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उन्होंने मैथ भी बहुत अच्छे डिटेल से उन्होंने बताया है। इतना नहीं कि आपको मतलब घुसना पड़े अंदर, अब ऊपर बताया, बहुत अच्छे से बताया कि आपका काम चल जाए ज़्यादा अंदर तक। मतलब 1 महीने की तैयारी के हिसाब से इन्होंने सेट बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सेट है। सेट तो बहुत मेरे पास रखे हुए हैं, और फिर हर एग्ज़ाम का सेट रखे हैं, हर एग्ज़ाम का सेट हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तब तक ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप पूरी बात सुनोगे नहीं और भाग जाओगे, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर डे ऐसे ही 1-2 वीडियो बना के डाला करेंगे, क्योंकि मैं जब बोर होने लगती हूँ, मतलब थक जाती हूँ पढ़ाई करने या काम करने के बाद, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। मतलब दिमाग को भी फ्रेश करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो मैं इधर उधर ज़्यादा टहलना वहलना तो रहता नहीं, तो अपना घर का काम किया, घर का काम करने के बाद अपना पढ़ाई में करते, पढ़ाई करने के बाद जब टाइम मिला, खुद के लिए भी टाइम हर आदमी निकालता है, तो मैं अपने लिए जब टाइम निकालती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये मेरी सच्चाई है। बाय बाय, जय हिंद, गुड लक।